विभाग के उपक्रम आरएसजीएसएम से मदिरा बिक्री का एकाधिकार आरएसबीसीएल को दिए जाने को लेकर विरोध शुरू हो गया है। इसके पीछे क्या कारण है, उसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। आबकारी विभाग की ओर से नई आबकारी नीति के अंतर्गत आरएसजीएसएम से मदिरा बिक्री का अधिकार आरएसबीसीएल को देने को लेकर अब आरएसजीएसएम के कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। इसके बाद से ही आरएसजीएसएम के कर्मचारियों ने इसको लेकर विरोध शुरू कर दिया है। कर्मचारियों का कहना है कि आरएसजीएसएम की स्थापना 1956 में हुई थी। तत्कालीन समय शुगर फैक्ट्री गंगानगर हानि में चल रही थी। इस हानि की पूर्ति करने और किसानों के गन्ने की कीमत को हित में रखते हुए देशी मदिरा का उत्पादन और बिक्री का अधिकार आरएसजीएसएम को दिया गया था। उस समय से ही शुगर फैक्ट्री गन्ना किसानों को भुगतान संस्थान द्वारा ही किया जा रहा है। इसी को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा देशी मदिरा की बिक्री करने का एकाधिकार शुल्क लिया जा रहा है। लेकिन अब आरएसजीएसएम की मदिरा बिक्री का अधिकार आरएसबीसीएल को देने से प्रॉफिट में चल रहा उपक्रम घाटे में आ जाएगा। अभी तक देशी मदिरा की बिक्री आरएसजीएसएम और अंग्रेजी मदिरा की बिक्री आरएसबीसीएल कर रहा है। नई पॉलिसी में आरएसजीएसएम और आरएसबीसीएल के होंगे अब सिंगल होलसेलर। ऐसे में सिंगल होलसेलर से होने से आरएसजीएसएम को होगा घाटा। कर्मचारियों का कहना है आरएसजीएसएम खरीदता गंगानगर हनुमानगढ़ के किसानों का गन्ना, जिससे डिपो को घाटा होता है। लेकिन देशी मदिरा की बिक्री से आरएसजीएसएम को 9% का मार्जिन मिलता है। उस मार्जिन से घाटा पूरा किया जाता है। लेकिन अब सिंगल होलसेलर होने से ये मार्जिन बंद होगा, जिससे आरएसजीएसएम को हर साल 40 करोड़ का घाटा होगा। आरएसजीएसएम के कर्मचारी संघ के अध्यक्ष महेंद्र ने बताया, यदि देशी मदिरा की बिक्री भी आरएसबीसीएल की ओर से की जाती है तो आरएसजीएसएम को घाटा होगा। इसके साथ ही उपक्रम का निजीकरण होने से देशी शराब भी महंगी हो जाएगी और देशी शराब में जहरीली घटनाओं में भी बढ़ोतरी होगी। इसके कारण आमजन को भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। गौरतलब है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में भी देशी शराब की बिक्री की जिम्मेदारी आरएसबीसीएल को दी जा रही थी, लेकिन उस समय विधानसभा में मुद्दा उठने के बाद इस कार्रवाई को रोक दिया गया था। लेकिन अब पॉलिसी में नए प्रावधान आने से देशी शराब की बिक्री की जिम्मेदारी अब आरएसबीसीएल को दी जा रही है, जिससे कर्मचारियों ने प्रदर्शन चेतावनी भी दे दी है। आज हम लोग यहाँ प्रदर्शन का, हमारी एक प्रदेश की कार्यकारिणी की मीटिंग थी और मीटिंग का ज्ञापन देने आए हैं। और नई आबकारी नीति के अंदर आरएसबीसीएल जो 2012 के अंदर संस्था बनी है, जिस पे सारे लोग डेपुटेशन पे है, आबकारी नीति में गंगानगर शुगर मिल का जो काम है होलसेल का देसी का, उसको भी आरएसबीसीएल को देने के लिए इन्होंने कहा है। उसके विरोध में हम लोग आज ज्ञापन देने आए हैं कि गंगानगर शुगर मिल 1956 से ये देसी मदिरा उत्पादन का और वितरण का दोनों का काम कर रही है और एकाधिकार था आज तक। कर्मचारियों के अनुसार नई पॉलिसी में आरएसजीएसएम और आरएसबीसीएल के सिंगल होलसेलर होने से प्रदेश में देसी मदिरा महंगी होगी और जहरीली शराब की घटनाओं में बढ़ोतरी होगी। ऐसे में अब देखने वाली बात यही होगी कि सरकार क्या राजस्व को देखेगी या सिंगल होलसेलर सिस्टम लागू करेगी। करण तिवारी, समाचार प्लस, जयपुर।